हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, टॉपिक लिया है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये आपके रीड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। बाल केंद्रित शिक्षा। फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है फ्रेंड्स, तो जॉन डीवी हैं। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक या प्रतिपादक या फिर जनक कौन है, तो जॉन डीवी को माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारियां भरना होता था, किंतु आज के युग में क्या है, आज के आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसके कारण बाल मनोविज्ञान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और फ्रेंड्स, अगर बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उसके मनोविज्ञान को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के जरिए हम बच्चों की बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन माने गए हैं, तो जॉन डीवी को माना गया है। एशियंट काल में क्या होता था फ्रेंड्स, तो बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारियां भरना होता था, लेकिन आज जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र में क्या है, बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। ओके, वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है। इस जानकारी के अभाव में शिक्षक न तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकते हैं और न ही वह बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक हो गई है। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया गया है। किस पे बल दिया गया है, तो फ्रेंड्स हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। भारतीय शिक्षाविद कौन गीजू भाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। ओके फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि गीजू भाई का किस क्षेत्र में योगदान रहा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। ओके फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझने एवं इसे क्रियान्वित रूप देने के लिए इससे संबंधित कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की तथा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। उनका साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित हैं। ओके, जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया, जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय क्या बनाया इन्होंने, लैब विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। और जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय समावेशी विद्यालय का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, समावेशी विद्यालय का उदाहरण है। और लैब विद्यालय किसने चलाया, तो ये जॉन डीवी ने खोला था लैब विद्यालय। ओके, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। फ्रेंड्स, पूछा जाता है आपसे कि किसने कहा है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत शिक्षक आता है, बालक आता है और पाठ्यक्रम आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर शिक्षक नहीं होगा तब भी हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, और बालक नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे किसको शिक्षा देंगे। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तब भी हमारी शिक्षा नहीं चल सकती। तो इन्होंने बताया कि इसके 3 ध्रुव होने चाहिए। ओके, शिक्षक होना चाहिए, बालक होना चाहिए और पाठ्यक्रम एक होना चाहिए शिक्षा प्रदान करने के लिए। ओके, आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। आज की जो शिक्षा पद्धति लागू की गई है स्कूलों में, वो कैसी है, बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। पिछड़े यानी कि बैकवर्ड हुए और मंद बुद्धि तथा प्रगतिशील बालकों के शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। बालकों की प्रवृत्तियाँ, रुचियाँ एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं।
तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अनेक विशेषताएं बताई हैं। एक एक करके समझते हैं। बालकों को समझना। मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स क्या है? बालकों को समझना। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक को बालक के मानसिक स्तर, उसकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका और किस चीज़ में नहीं, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, अगर इस बारे में जानकारी नहीं है तो अच्छे से वो शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए बाल मनोविज्ञान के जरिए एक शिक्षक को इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। उसके मानसिक स्तर का पता चलता है, उसकी रुचियों, योग्यताओं और व्यक्तित्व का शिक्षक को पता चल जाता है बालक के। ओके, क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य ही बालकों के व्यवहार को परिमार्जित करना है, बालकों के व्यवहार को जानना होता है। ओके, अतः शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अनेक विशेषताएं बताई हैं। ओके, नंबर 1 बालकों को समझना। नंबर 1 है बालकों को समझना। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियाँ, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालकों के व्यवहार को परिमार्जित करना। अतः शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि एक बालक को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक बालक को समझ नहीं पाएंगे, एक छात्र को समझ नहीं पाएंगे कि उसकी मानसिक योग्यता क्या है, उसकी रुचियाँ क्या हैं, तब तक आप उसको शिक्षित नहीं कर पाएंगे, उसको सही तरीके से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए बालकों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भेद से परिचित कराता है और यह बताता है कि उसमें रुचि, स्वभाव तथा बुद्धि आदि की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। फ्रेंड्स, बालकों में क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि एक समान सारे बच्चे नहीं होते हैं, उनमें अलग अलग स्वभाव होगा, अलग अलग उनमें बुद्धि होगी। ओके, और उनका दृष्टिकोण भी अलग अलग पाया जाएगा, क्योंकि दो बच्चे एक सिमिलर स्वभाव के नहीं होंगे, उनमें अलग अलग रुचियाँ, स्वभाव और बुद्धि पाई जाएगी। तो बालकों में क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। कुशल शिक्षक मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि के बालकों में भेद करके उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि एक जो कुशल शिक्षक होंगे वो बच्चे की क्या देखेंगे कि किस प्रकार से वो बालक है, सामान्य बुद्धि का है या फिर मंद बुद्धि का है या फिर कुशाग्र बुद्धि का है, उसी के अकॉर्डिंग बालक को क्या देंगे? शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चे को समझकर। ओके, शिक्षा देने में शिक्षक को बालक और समाज की आवश्यकताओं में समन्वय करना होता है। ओके, समाज के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा प्रदान करनी होती है। ओके, उसके अनुरूप, समाज के अनुरूप। ओके, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? चलिए इसको छोड़ते हैं, ये यहाँ से करते हैं। ओके, मूल्यांकन और परीक्षण। शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं हो सकती, उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण करना होता है। फ्रेंड्स, एक शिक्षक को उस बालक की समस्याओं का भी पता करना होता है कि किस क्षेत्र में वो उसको समस्या हो रही। ओके, तो उसको क्या करना होगा? बालक का मूल्यांकन करना होगा, उसकी समस्याओं का पता लगाना होगा। ओके, मूल्यांकन से परीक्षण की उन्नति का पता चलता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि
ने कितनी बार प्रगति प्राप्त की है और यदि उन्हें सफलता अथवा असफलता मिलती है तो क्यों। फ्रेंड्स, मूल्यांकन से हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि जो बच्चा है, ठीक है, जो बालक है, उसका किस क्षेत्र में विकास हो रहा है और किस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। अगर उसको सफलता मिल रही है तो किस वजह से मिल रही है, अगर वो सफल हो रहा है तो किस प्रकार से, किन चीज़ों के कारण वो असफल हो रहा है, उसको असफलता किस वजह से मिल रही है। ओके, और उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। अगर वो असफल हो रहा है तो उसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने में मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और मापों की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हों और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, यानी कि संपूर्ण अवधि पर जोर देती हो। ओके, CCE का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारा जा सके। ओके, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है फ्रेंड्स? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जो एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इस प्रणाली को विकसित करने में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। फ्रेंड्स, जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने क्या किया? प्रगतिशील शिक्षा को चलाने में क्या दिया? विशेष योगदान दिया अपना। इनके अंतर्गत शिक्षा एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास था, उनकी क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना है और इनमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें शिक्षा को क्या करना है? व्यवहारिक करना है। कि व्यवहारिक रूप से बच्चों को हमें शिक्षा प्रदान करनी है। प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तिक भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे ना रह जाए। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना विधि, समस्या विधि तथा क्रियाकलाप विधि इत्यादि। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, इसमें बच्चों से क्या करवाया जाता है? परियोजना विधि के द्वारा बच्चों से सिखाया जाता है, समस्या समाधान पर डिस्कस किया जाता है और क्रियाकलाप एक्टिविटी करवाई जाती है। ओके, और यह जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो व्यवहारिक शिक्षा पर आधारित है। ओके, प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार क्या हैं? तो नंबर 1 है मॉन्टेसरी शिक्षा। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रसिद्ध इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मरिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रदान की गई। ओके, तो पूछा जाए कि मॉन्टेसरी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेंड्स, वो है मरिया मॉन्टेसरी। ओके, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, जिसके अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण, सुपरविजन पर बल दिया गया है। उसने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? स्वयं सीखते हैं। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं, उसका प्रोसेस बताते हैं, ठीक, तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, एक टीचर का सिर्फ योगदान क्या होता है कि वो बच्चे को डायरेक्शन दे और जहाँ बच्चे सीख रहे हैं वहाँ पे क्या करें? एक बेहतर स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें। ओके, तो मॉन्टेसरी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो मरिया मैडम मॉन्टेसरी हैं और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो इटली की रहने वाली थी फ्रेंड्स। और इन्होंने क्या बताया कि बच्चे जो है स्वयं सीखते हैं। ओके, इन्होंने बताया कि बच्चे क्या करते हैं? स्वयं सीखते हैं। टीचर्स क्या करते हैं? सिर्फ उनको गाइड करते हैं, उन्हें सीखने की प्रक्रिया बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं और ये एक स्वस्थ वातावरण का शिक्षक क्या करते हैं? सिर्फ निर्माण करते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्या है, मानवतावादी शिक्षा। नेक्स्ट क्या बताया फ्रेंड्स, मानवतावादी शिक्षा। इस तरह की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। तो मानवतावादी शिक्षा का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कला एवं सामाजिक विज्ञान। ठीक, यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एवं तार्किक कौशल रीजनिंग स्किल को विकसित करता है। मानवतावादी शिक्षा के द्वारा किस किस का विकास होता है, तो आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक कौशल यानी कि रीजनिंग स्किल का बच्चों में विकास होता है। ओके, नेक्स्ट विशेषता क्या है, तो संरचनावादी शिक्षा। क्या है, संरचनावादी शिक्षा। यह शिक्षा बालकों के सृजनात्मकता पर आधारित है। अधिगम तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से करके सीखने पर बल देता है। संरचनावादी शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर इसमें बल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। सभी के लिए शिक्षा अभियान। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत क्या बताया गया, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, क्या नारा दिया गया कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। ओके, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया। पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कब से प्रारंभ हुआ, तो 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी। तो कब हुई थी, 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था। बाद में यह योजना सर्वप्रथम अभियान के नाम से विलय हो गई। ओके, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। विद्यालय शिक्षा गारंटी के 2 वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापस अभियान द्वारा 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। ओके, और दूसरा पॉइंट है वर्ष 2007 से 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना और 2010 तक कक्षा 8 की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना। इसके अंतर्गत किसी भी बच्चे को फेल करने का प्रावधान नहीं था। ओके, यानी कि वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना और 2010 तक कक्षा 8 की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना। ओके, तो आज के टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए MCQs कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। यह कथन किसका है? तो त्रिध्रुवीय प्रणाली किसने बताया था फ्रेंड्स? अभी आपने चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लिया है तो आप लोगों को पता होगा किसने बताया कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जॉन डीवी का। ओके, नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित शिक्षा पद्धति है। तो सर्वाधिक प्रचलित शिक्षा पद्धति कौन सी है फ्रेंड्स? शिक्षक केंद्रित है या समूह केंद्रित है या बाल केंद्रित है या अंतः व्यक्तिक केंद्रित है? फ्रेंड्स, जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति प्रचलित है वो कौन सी है? तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है प्रचलित है। ओके, नेक्स्ट है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय
उदाहरण है। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, हमने आपको अच्छे से समझाया था। तो प्रगतिशील विद्यालय का, या सत्तावादी शिक्षण का, या समावेशी विद्यालय का, या सूक्ष्म शिक्षण का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, समावेशी विद्यालय का। ओके, नेक्स्ट है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, ए ऑप्शन है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, बी है बालक के मनोविज्ञान को समझना, सी है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना, डी है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। ओके, तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। नहीं फ्रेंड्स, का ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बालक के सर्वांगीण विकास पर तो बल देती है, तो राइट है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी सही है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना, ये ऑप्शन आपका राइट है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विशेषता नहीं है पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो किसका महत्व सर्वाधिक है, ए ऑप्शन है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, बी है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, सी ऑप्शन शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, और डी ऑप्शन है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है बाल केंद्र शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। ए ऑप्शन है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक 6 नंबर अधिक आवश्यक यह है, यहाँ पे होना चाहिए अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। ओके, बी ऑप्शन है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, सी ऑप्शन है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारियां ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे पता होना चाहिए, और डी है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, उत्सव, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, राइट नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पर ध्यान रखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा गया है आपसे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत हमने क्या बताया था कि शिक्षा को क्या बनाया गया है, अधिक से अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। ओके, तो यही तक आज का सेशन समाप्त होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए ताकि आपको सफलता अवश्य मिले। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।